वुकला ने वजीर आजम पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा दिया। 10 साल बाद वुकला एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे। वजीर आजम नवाज शरीफ से इस्तीफे के लिए मुल्कीर हड़ताल का ऐलान। वुकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। पनामा फैसले से कबल अहम गिरफ्तारियों का इम्कान, तसादुम का खदशा। पंजाब हुकूमत की 340 अफराद को गिरफ्तार करने की फहरिस्त तैयार। राना सनाउल्लाह कहते हैं फहरिस्त को छोड़ें, कानून कोई भी हाथ में लेगा सख्ती से निपटा जाएगा। गिरफ्तारियों की फहरिस्त में अहम अपोजिशन रहनुमा शामिल। पीटीआई के मियां असलम इकबाल, मियां महमूदुर रशीद चौधरी सरवर हिट लिस्ट पर। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, फरीद पराचा का नाम भी शामिल। पीपल्स पार्टी की फैजा मलिक, समीना खालिद घुरकी और काफली के जहीरुद्दीन और सेनेटर कामिल अली आगा समेत अवामी तहरीक के खुरम नवाज गंडापुर भी फहरिस्त का हिस्सा। वज़ीर आला की नाअहली के मुतालिक दरखास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई की दरखास्त खारिज कर दी। वज़ीर आज़म की नाअहली की दरखास्त भी नाकाबिल समाअत करार। पैनामा केस पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर है। काउंटडाउन शुरू हो चुका। गॉडफादर 1 और गॉडफादर 2 इस्तीफा दें। इसी महीने बड़े बड़े बुर्ज उल्टेंगे। बाबर अवान और मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की नाअहली का कवी इम्कान है। मरीम नवाज और वकला ने दस्तावेजात पनामा केस के बाद बनाई। शहबाज शरीफ को मनी ट्रेल के बारे में बताना ही पड़ेगा। एतजाज अहसन की मीडिया से गुफ्तगू। 4 साल से दीवार के साथ लगाए रखा। वज़ीर आला से बमुश्किल 2 दफा मुलाकात हो सकी। सूबाई वजीर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वजीर माल अता मानिका ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने भी अता मानिका के तहफ़्फ़ुज़ात की तस्दीक कर दी। नियाज़ी साहब की हर सुबह का सूरज एक नए झूठ से तुलू होता है। धरना पार्टी के सरबराह जमहूरी इक़दार की सूझबूझ और अखलाकियात से आ रही है। इंतशार की सियासत मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। वज़ीर आला पंजाब का बयान। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह 2 करोड़ 94 लाख के असासों के मालिक। माहाना तनख्वाह 9 लाख रुपए, 3 बैंक अकाउंट्स और 5.5 लाख रुपए के जेवरात। दुबई में भी जायदाद मौजूद। चीफ जस्टिस ने अपने तमाम असासे जाहिर कर दिए। मुल्क की तारीख में असासे जाहिर करने वाले पहले चीफ जस्टिस बन गए। मुस्तकिल आईजी पंजाब की मुलाजमत कानून के तहत 3 साल होनी चाहिए। हुकूमत अदालत के साथ मजाक कर रही है। लाहौर हाईकोर्ट ने उस्मान खट्टक की बतौर आईजी तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। हुकूमत ने बज़ाहिर तौहीन अदालत की। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। 26 जुलाई तक मुस्तकिल आईजी की तकर्री का हुक्म। पंजाब पुलिस का नया सरबराह कौन? उस्मान खट्टक, आरिफ नवाज या अमीर बैंस का हुक्म माने या फिर अमजद सलीमी की सुने? पुलिस अफसरान तज़ब्ज़ुब का शिकार। सुबह सवेरे पुरानी वर्दी में उस्मान खट्टक की आईजी ऑफिस आमद, सलामी भी ली। बाद में अदालत ने नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में बहरिया टाउन ग्रैंड होटल में तकरीब। खिलाड़ियों में इनामात तकसीम। सरफराज अहमद का कहना था कि तकरीब से लड़कों का मोराल बुलंद हुआ।
पैसे का पीछा नहीं करना, नेक नियति से काम करें। चेयरमैन बहरिया टाउन की कौमी क्रिकेट टीम को नसीहत। मलिक रियाज ने 50,000 पाउंड का चेक भी पीसीबी के हवाले कर दिया। हुकूमत बल्दियाती सतह पर काम करने में संजीदा हो गई। यूसी की सतह पर तरक्याती काम करवाने का खुसूसी पैकेज मुतारिफ करवा दिया। शहर में 50 मुकामात पर पीसीसी, सेवरेज और ड्रेन बिछाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। वासा हट दरबी पर बरकरार। जेर जमीन कम होती पानी की सतह पर काबू पाने की तजावीज पर अमल दरामद न किया गया। IPOR पैकेज के तहत शहर में मजीद 45 ट्यूबवेल्स नस्ब करने का फैसला। रमजान बाजारों के कयाम और अशिया खुरनोश पर सब्सिडी के अखराजात का मामला। बल्दिया उस्मा लाहौर ने आज कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों का मुकम्मल रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया। एयरपोर्ट से हेरोइन स्मगल में मुलव्विस 8 गिरफ्तार मुलजमान के कवायद जारी। मुलजमान ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। करोड़ों की मुनशियात बरामद। मुलजमान की निशानदही पर ANF की बड़े मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई। पंजाब फूड अथॉरिटी का स्कूलों में सफारी और केमिकल मिली गोली टॉफियां बंद करने की तजवीज पर गौर। DG फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल ने साइंटिफिक पैनल से सिफारिशात तलब कर ली। वासा की काहना सब डिवीजन को दिसंबर 2017 तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत इजलास। वासा और LDA हुकाम की शिरकत। 200 मिलियन की समरी वजारत खजाना को भिजवाई जाएगी। सेक्रेटरी हेल्थ नजम अहमद शाह की फेडीज होटल में मीडिया को ब्रीफिंग। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के हवाले से गुफ्तगू। बर्न यूनिट की सहूलियात और किए जाने वाले इकदाम पर भी ब्रीफिंग दी गई। टाउन हॉल में मेयर लाहौर से MPA मियां मरगूब और मियां नसीर की मुलाकात। बल्दियाती नुमाइंदों के इजलास की भी सदारत। अवामी मसाइल और तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड का इजलास। ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद न करने वाले मेडिकल स्टोर्स के केसेस पर गौर। NGOs और असातिज़ा शहर को ड्रग फ्री बनाने में किरदार अदा करें। CCPO अमीन वैंस की ज़ेर सदारत शहर को ड्रग फ्री बनाने से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस। DG एंटी नारकोटिक समेत आला हुकाम की शिरकत। तालीमी इदारों से मनशियात के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। महकमा एक्साइज को 4 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। सूबाई वजीर एक्साइज मुश्तबा शुजाउर रहमान का अलहमरा हॉल में तकरीब से खिताब। PHA की नाअहली। रावी पर नए पुल के करीब पिकनिक पॉइंट गंदगी की आमाजगाह बन गया। हर तरफ ताफुन। शहरियों की सैरो तफरी के लिए बैठने की कोई जगह, ना पीने के पानी का इंतजाम। घरेलू गैस सारिफीन के लिए खुशखबरी। महकमा सुई गैस ने सालाना घरेलू कनेक्शंस की तादाद दुगना करने का फैसला कर लिया। मीटर्स की तादाद सालाना 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाएगी। और हाईकोर्ट ने भारतीय ड्रामों को नशर करने की इजाजत दे दी। भारतीय ड्रामों पर पाबंदी कल अदम करार।
अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज और मैं हूं अहमद राना और मैं हूं मुनीज़े मोइन। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इकबाल टाउन के नीलम ब्लॉक में घर में चोरी का वाकया पेश आया है। चोर घर से जेवरात, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और दीगर सामान लूटकर फरार हो गए हैं। आपको बताएं कि इकबाल टाउन के नीलम ब्लॉक में घर में चोरी हुई है और चोर घर में घुस गए, जेवरात, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी और दीगर सामान लेकर फरार हो गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शाहिद अनवार से। जी शाहिद, बताइएगा, इकबाल टाउन के नीलम ब्लॉक में घर में चोरी की वारदात हुई है। जी ऐसा है कि नवीद है शहरी, इसमें इनके घर में चोर घुसे हैं और उन्होंने ताले तोड़ के जो है वो करेंसी, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी जो है लाखों रुपए मालियत की, वो जो है वो चुरा के फरार हो गए। उसके बाद जो है वो मुद्दई ने मुकामी थाने में जो है दरख्वास्त कार्रवाई के लिए दे दी है। ताहम इस सिलसिले में पुलिस मुख्तलिफ पहलुओं पे मसरूफ तफ्तीश है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्तकिल आईजी पंजाब की मुलाजमत कानून के तहत 3 साल होनी चाहिए। हुकूमत अदालत के साथ मजाक कर रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान खटक की बतौर आईजी तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। पंजाब के नए आईजी उस्मान खटक तैनाती के पहले रोज अपने दफ्तर पहुंचे तो इन्हें रवायती गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुरानी वर्दी में मलबूस आईजी पंजाब अभी अपने ऑफिस बैठे ही थे कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इन्हें मुअत्तल करने की खबर आ गई, जो इन पर बिजली बनकर गिरी। एक तरफ आईजी पंजाब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था तो दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में आईजी पंजाब के मुस्तकिल तैनाती केस की समाअत जारी थी। पंजाब हुकूमत ने उस्मान खटक को मुस्तकिल आईजी पंजाब तैनात करने का नोटिफिकेशन अदालत में पेश किया तो दरख्वास्त गुजार वकील साद रसूल ने बताया कि उस्मान खटक की रिटायरमेंट में सिर्फ 3 माह और चंद रोज बाकी रहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने सख्त बरहमी का इजहार किया और रिमार्क्स दिए कि हुकूमत अदालती अहकामात को मजाक बना रही है। पंजाब हुकूमत आईजी पंजाब के लिए तजवीज़ किए 3 नाम भी पेश ना कर सकी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कानून के तहत आईजी पंजाब को 3 साल के लिए लगाया जाना चाहिए। कानून में 3 साल की अपॉइंटमेंट लिखी हुई है तो आपने 3 महीने की अपॉइंटमेंट ये कैसे की? तो अदालत ने ऑब्जर्व किया कि ये बिल्कुल मैलाफाइडी है, ये अदालत के साथ एक मजाक करने के मुतरादिफ है और इस बेसिस के ऊपर अदालत ने नोटिफिकेशन सस्पेंड कर दी। अदालत ने आईजी पंजाब उस्मान खटक की तैनाती का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और 26 जुलाई तक मुस्तकिल आईजी की तकर्री का हुक्म दे दिया। अदालत ने आइंदा समाअत पर वफाकी हुकूमत, एडवोकेट जनरल पंजाब और सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट से तहरीरी वजाहत भी तलब कर ली। साथी रिपोर्टर मोहम्मद इशफाक के साथ उमर जावेद, लाहौर न्यूज। आईजी तैनाती का मामला है। पंजाब पुलिस कानूनी तौर पर सरबराह से महरूम हो गई है। कैप्टन रिटायर्ड उस्मान खटक की कायम मुकाम आईजी तैनाती की मुद्दत भी खत्म हो गई। अहकामात माने या ना माने, अफसरान तजब्जुब का शिकार हैं। अफसरान तजब्जुब का शिकार हैं। पंजाब पुलिस कानूनी तौर पर सरबराह से महरूम हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार खान, अपडेट कीजिएगा। जी आईजी पंजाब मोहम्मद उस्मान खटक की तैनाती लाहौर हाई कोर्ट में कलअदम करार देने के बाद पंजाब पुलिस अपने सरबराह से तो महरूम हो गई, लेकिन उस्मान खटक ताहाल अपने ओहदे पर बराजमान हैं, जिन्हें न सिर्फ आईजी पंजाब का मुकम्मल प्रोटोकॉल हासिल है बल्कि वो अफसरान के तकर्रुर और तबादलों के अहकामात भी जारी करने में मसरूफ हैं। कानूनी इख्तियार ना होने के बावजूद उस्मान खटक ने बतौर आईजी पंजाब एसपी मॉडल टाउन इस्माइल रहमान खाड़क का तबादला करके उन्हें डीपीओ कसूर का चार्ज संभालने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब अहकामात पर अमल दरामद के सिलसिले में अफसरान भी तजब्जुब का शिकार हैं। जी बहुत शुक्रिया इसरार खान। सूबाई वजीर माल अता मोहम्मद मानिका अपनी वजारत से मुस्ताफ़ी हो गए। अता मानिका कहते हैं सीनियर रुकन असम्बली होने के बावजूद गैर फाल महकमे सौंपे गए। 4 साल बहुत बर्दाश्त किया, मजबूर होकर इस्तीफा दे रहा हूँ। सूबाई वजीर महकमा माल अता मानिका ने अपना इस्तीफा वजीर आला पंजाब को भिजवाया और साथ ही दिल की भड़ास भी निकाल दी। कहा कि सीनियर पार्लियामेंटेरियन होने के बावजूद गैर फाल महकमे सौंपे गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 4 सालों से दीवार से लगाए रखा। बेकार वजारत है जी, क्या वजारत है? वो उसमें माल का पता कर लें। मुझे तो 6 महीने में नहीं पता चला कि मेरी वजारत है क्या।
कोई काम हो तो पता चले। अता मानिका ने इस्तीफे की वजह फैमिली और दोस्तों की तरफ से दबाव को करार दिया। कहते हैं 4 साल तक इस प्रेशर को रोकता रहा, मगर अब मजबूर होकर इस्तीफा दे रहा हूँ। डिले भी किया है मैंने 6 महीने इसको, इसलिए कि ये वो हालात कोई ऐसे थे कि मैं चाहता था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के मामलात हैं वो हो जाएं। तो अब 6 महीने हो गए हैं, बाकी रह कितना वक्त गया। उधर वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के जराये के मुताबिक अता मानिका पर इस्तीफा वापस लेने पर जोर दिया जा रहा है। इम्कान है कि वज़ीर आला भी इस्तीफा मंजूर नहीं करेंगे। मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पनामा केस के फैसले का इंतजार, मुमकिन गिरफ्तारियों की लिस्ट भी तैयार। ऑपोजिशन जमातों की तरफ से मुजाहिरों और धरनों का खतरा है। महकमा दाखिला पंजाब ने 340 अफराद को गिरफ्तार करने की फहरिस्त तैयार कर ली। PTI के मियां असलम इकबाल, मियां महमूदुर रशीद चौधरी सरवर हिट लिस्ट पर। ऑपोजिशन जमातों की जानिब से मुजाहिरों और धरनों का खतरा। महकमा दाखिला पंजाब ने 340 अफराद को गिरफ्तार करने की फहरिस्त तैयार कर ली। मुतवक्को गिरफ्तारियों में तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल, मियां महमूदुर रशीद चौधरी सरवर का नाम सरे फहरिस्त है। इसी तरह पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाली समीना खालिद गुरकी, फायजा मलिक, असलम गिल का नाम भी शामिल है। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, फरीद पराचा और अमीरुल अजीम का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी जहीरुद्दीन और कामिल अली आगा, अवामी तहरीक के खुरम नवाज गंडापुर, मजलिसे वादत मुस्लिमीन के रहनुमा नासिर शेराजी समेत 122 रहनुमाओं को खतरा करार दिया गया है। तैयार की गई फहरिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और अवामी तहरीक के सरगर्म कारकुन भी शामिल है। जराये के मुताबिक इंटेलिजेंस इदारों ने हुकूमत को आगाह किया है कि हुकूमती जमात और अपोजिशन जमातों के कारकुनों में तसादुम का खदशा है, जिसके बाद सब कैबिनेट कमेटी बराए अमन व अमान में सियासी शख्सियात और कारकुनों की गिरफ्तारी का फैसला किया गया। वज़ीर आला की नाअहली के मुतालिक दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने फैसला सुनाया। जस्टिस शाहिद करीम ने वज़ीर आला शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर इब्तदाई समाअत की। इमरान खान के वकील डॉक्टर बाबर अवान ने दलाइल दिए। बाबर अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ अवामी ओहदा रखने के साथ ज़ाती कारोबार से मुंसलिक रहे। उन्होंने अपने भाई नवाज शरीफ को 6 अरब के तहाइफ दिए। इस रकम की कोई मनी ट्रेल पेश नहीं की। शहबाज शरीफ ने अपने खानदान की मलकियती शुगर मिल्स की गैर कानूनी तौर पर मुंतकिली के लिए असर व रसूख इस्तेमाल की। इमरान खान के वकील ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की और वोटर्स के एतमाद को ठेस पहुंचाई। असम्बली की रुकनियत से नाअहल करार दिया। अदालत ने बाबर अवान से इस्तफसार किया कि स्पीकर का मुतल्लिका फोरम मौजूद होने के बावजूद बराह रास्त अदालत से क्यों रुजू किया, जिस पर बाबर अवान ने कहा कि मुतल्लिका फोरम से भी रुजू किया था। स्पीकर पंजाब असम्बली भी उसी जमात से ताल्लुक रखते हैं जिससे शहबाज शरीफ का ताल्लुक है। आइन के आर्टिकल 62 के तहत नाअहली का फोरम अदालत आलिया ही है। अदालत ने कार्रवाई के बाद महफूज किया गया फैसला सुनाया और दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया। कमरा अदालत में अपोजिशन लीडर मियां महमूदुल रशीद, मियां असलम इकबाल, राजा रियाज और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। समाअत के बाद तहरीक इंसाफ के कारकुन अहाता अदालत में गो नवाज गो और गो शहबाज गो के नारे लगाते रहे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। पनामा केस गेम चेंजर है, चंद रोज में फैसला हो जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर आवान कहते हैं कुछ मुशावरत हुई और कुछ बाकी है, सब कुछ कौम के सामने लाएंगे। गॉडफादर 1 और 2 को फौरन मुस्ताफी होना चाहिए। तहरीक इंसाफ पनामा केस में पेश सेनेटर आजम स्वाति के जरिए दुबई से मजीद सबूत मंगवा लिए गए। डॉक्टर बाबर अवान, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मियां महमूद रशीद और मियां असलम इकबाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत दिखा दिए। डॉक्टर बाबर अवान कहते हैं कि पनामा केस गेम चेंजर है। वजीर आजम के खिलाफ मजीद सबूत हासिल कर लिए हैं। नए सबूत कब इस्तेमाल करना है ये फैसला इमरान खान करेंगे। गॉडफादर 1 और 2 मुस्ताफी हो जाएं। पनामा केस की फाइनल काउंटडाउन शुरू है और उस काउंटडाउन के नतीजे में पाकिस्तान के 70 साल की तारीख में पहली दफ़ा हुक्मरान ख़ानदान का एहतसाब होने जा रहा है।
डॉक्टर बाबर अवान का कहना था कि शरीफ खानदान की मंजिल अब जद्दा नहीं अडयाला जेल है। हुक्मरान खानदान सुप्रीम कोर्ट में किसी सवाल का जवाब नहीं दे सका। ये जो महीना है इसमें बहुत बड़े हुक्मरानी के जो बुर्ज हैं एहतसाब के सामने आपको उलटते हुए नजर आएंगे। बाबर अवान ने वजीर आजम पर तनकीद के खूब नश्तर चलाए। बोले पनामा केस ज्यादा देर नहीं चलेगा, जल्द मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। एतजाज़ अहसन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहते हैं वज़ीर आज़म की नाअहली का कवी इम्कान है। मरियम नवाज और वकला ने दस्तावेज़ात पनामा केस के बाद बनाई। शहबाज शरीफ को मनी ट्रेल के बारे में बताना पड़ेगा। पनामा का हंगामा अपने अंजाम के करीब पहुंच गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ अहसन ने भी वज़ीर आज़म की नाअहली का इम्कान जाहिर कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एतजाज़ अहसन ने कहा कि अब केस हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। नवाज शरीफ की नाअहली के इम्कानात वाज़े हैं। नवाज शरीफ के नाअहली के बाद नून लीग में मुबैना अगर नाअहली हुई जिसका इम्कान खासा है तो नून लीग में जूतों में दाल बटेगी। एतजाज़ अहसन ने कहा कि नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म किसी दूसरे मुल्क में मुलाजमत भी करते रहे हैं। मरियम नवाज भी अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात का दफा नहीं कर सकी। मरियम नवाज शरीफ ने वो जो ट्रस्ट की दस्तावेज बनाई जिस पे दस्तखत बज़ाहिर 6 फरवरी 2006 के हैं, वो एक फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट है। वो फॉन्ट उस वक्त तक दुनिया के कंप्यूटर्स में था ही नहीं। एतजाज़ अहसन का मजीद कहना था कि GIT की रिपोर्ट मुकम्मल हक़ाइक़ पर मबनी है। नून लीगी हुक्मरानों ने बड़ी महारत से मनी लॉन्ड्रिंग की है। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। सियासी माहौल है गर्म और सियासी गोलाबारी है जारी। वज़ीर आला शहबाज शरीफ कहते हैं नियाज़ी साहब ने धरनों और लॉकडाउन की नाकामी से सबक नहीं सीखा। करप्ट अनासर को साथ मिलाकर एहतसाब की बात करना उनको जेब नहीं देता। सियासी माहौल है गरम और सियासी गोलाबारी है जारी। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का कहना है कि धरना पार्टी की हददर्मी से मुल्क की माशियत को बेपनाह नुकसान पहुंचा। धरनों और लॉकडाउन के जरिए मैशियत का जनाजा निकालने की कोशिश की गई। इन साजिशों की नाकामी से नियाज़ी साहब ने सबक हासिल नहीं किया। करप्ट अनासर को साथ मिलाकर एहतसाब की बात करना जेब नहीं देता। शहबाज शरीफ ने अपने बयान में मजीद कहा कि मुंतखब क़यादत पर बेबुनियाद इल्जामात की कोई हैसियत नहीं। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में करप्शन का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। तेजी से मुकम्मल होते हुए तवानाई और दीगर तरक्याती मंसूबे मुखालफीन पर बिजली बनकर गिर रहे हैं। इन्हें खौफ है कि शफाफ तरीन मंसूबे मुकम्मल होने से इनकी बची कुची सियासत भी दम तोड़ जाएगी। वकला की नुमाइंदा तंजीम पाकिस्तान बार कौंसिल ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस्तीफ़े के लिए मुल्कगीर हड़ताल का ऐलान कर दिया। वकला आज से अदालतों में पेश नहीं होंगे। तफसीलात बता रहे हैं उमर शाकिर इस रिपोर्ट में। वकला ने वजीर आजम पर इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ा दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन एहसन भून ने दीगर वकला तंजीमों के ओहदेदारान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने वजीर आजम के इस्तीफे के लिए वकला की कल से मुल्क गीर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इनका कहना था कि वकला जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, बिला इम्तियाज एहतसाब होना चाहिए। पनामा लीक्स का फैसला इस हवाले से संगे मील साबित होगा। एहसन भून ने तवक्को का इजहार किया कि सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ को नाअहल करार देगी। जो पनामा लीग जजमेंट्स थी बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं और हम ये समझते हैं कि मुस्तकबिल में ये करप्शन की एलिमिनेशन के लिए एक संगे मील साबित होगी। एहसन भून ने मुतालबा किया कि जाली दस्तावेजात देने वालों के खिलाफ समरी ट्रायल करते हुए फौरी सजा दी जाए। ये तमाम का तमाम टोला जो है ये जाना चाहिए और इन्हें नैब के हवाले जो JIT की रिकमेंडेशंस हैं उसके मुताबिक, JIT की रिकमेंडेशंस के मुताबिक नैब को हवाले करते हुए ये अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए और वो तमाम दौलत
जो करप्शन के जरिए लूटी गई है उसको रिट्रीव करना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन ने कहा कि पैनामा लीक्स के मामले पर वुकला कन्वेंशन के साथ साथ ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मंसूर अली शाह 2 करोड़ 94 लाख के असासों के मालिक, माहाना तनख्वाह 9 लाख रुपए, 3 बैंक अकाउंट्स और 5.5 लाख रुपए के जेवरात मौजूद हैं। दुबई में भी जायदाद मौजूद है। चीफ जस्टिस ने अपने तमाम असासे जाहिर कर दिए। लाहौर न्यूज ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह के असासों की दस्तावेजात हासिल कर ली। माली साल 2015-16 की दस्तावेजात के मुताबिक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह 2 गाड़ियों के मालिक हैं और 3 बैंक अकाउंट्स रखते हैं। इनके घर में मौजूद फर्नीचर की कीमत 2 लाख रुपए है। 5.5 लाख की ज्वेलरी भी मौजूद है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने माली साल 2015-16 में 1 करोड़ 12 लाख 3,776 रुपए कमाए, जिसमें से इसी साल 1 करोड़ 11 लाख 31,463 रुपए खर्च किए। इनके सालाना असासों में 1 लाख 4,024 रुपए इजाफा हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह की जेर मलकियत 3 जायदादें हैं, जिनमें 2 पाकिस्तान में और 1 दुबई में है। डिफेंस लाहौर में वाक़िया प्रॉपर्टी की कीमत 20 लाख 50 हजार और इस्लामाबाद वाली जायदाद की कीमत 20 लाख 65 हजार रुपए है। दुबई में मौजूद प्रॉपर्टी की कीमत 23 लाख 81,350 रुपए बताई गई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 1 साल में 16 लाख 43,538 रुपए टैक्स अदा किया। दस्तावेजात के मुताबिक चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह का कोई जाती कारोबार नहीं है। इनकी आमदन का वाहिद जरिया तनख्वाह है, जो तकरीबन 9 लाख रुपए माहाना बनती है। इनके जिम्मे अजीज व अकारब के 22 लाख 96,666 रुपए और MCB बैंक के 3 लाख 959 रुपए वाजिबुल अदा हैं। मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली कौमी क्रिकेट टीम के एजाज़ में बहरिया टाउन ग्रैंड होटल में तकरीब हुई। खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए गए। सरफराज अहमद का कहना था कि तकरीब से लड़कों का मोराल बुलंद हुआ। बहरिया टाउन में सजी चैंपियन टीम के एजाज में खुसूसी तकरीब। चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए इनाम से नवाजा गया, जबकि कप्तान सरफराज अहमद और फख्र जमान को 10 लाख के अलावा 1 कनाल का प्लॉट भी दिया जाएगा। कॉम्पेयरिंग के फ्राइज मारूफ अदाकार एहसन खान ने अंजाम दिए, जबकि चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज, चेयरमैन PSL नजम सेठी और नामवर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी ने भी खुसूसी शिरकत की। कप्तान सरफराज अहमद, फखर जमान, हसन अली, मोहम्मद हफीज, इमाद वसीम, अहमद शहजाद और वहाब रियाज के अलावा चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक और साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने भी बतौर खास शिरकत की। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज ने खिलाड़ियों को खुश आमदीद कहा और उनसे बातचीत करते हुए कहा कि हमेशा नेक नियति से काम करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कामयाबी के बड़े सिंपल राज हैं जिनको आप फॉलो करके तरक्की कर सकते हैं और उसमें अल्लाह के करम से कोई रुकावट नहीं है। सबसे पहले माँ बाप की खिदमत है, उसके बाद अपने काम से लगाव है और दिल और दिमाग को क्लियर रखना है। पैसे का आपने लालच नहीं करना, पैसा आपके पास खुद आ जाएगा। चेयरमैन PSL नजम सेठी का कहना था कि जीत में टीम के साथ साथ मैनेजमेंट टीम की भी काविशें शामिल हैं। जरूरी है ये मेंशन करना कि हमारी मैनेजमेंट और हमारे ट्रेनर्स, हमारे कोचेस, उनकी बड़ी मेहनत थी। दिन रात उन्होंने इन पे मेहनत की, इनको रीमोटिवेट किया। कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना था कि अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी। बहरिया टाउन कराची में बड़ा स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो उम्दा काविश है। इनाम हासिल करने वाले चैंपियंस का कहना था कि वो आइंदा भी बेहतरीन खेल पेश करने की कोशिश करेंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए।
मुश्किल तंजीमों की हड़ताल का ऐलान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैर मकदम। तुर्क वफ्द का लाहौर ट्रांसपोर्ट हेडक्वार्टर का दौरा, अर्बन रूट्स पर तफसीली ब्रीफिंग। एयरपोर्ट से हेरोइन स्मगलिंग में मुलविस 8 गिरफ्तार मुल्जिमान की कवायद जारी। सऊदी अरेबिया से डीपोर्ट 7 अफराद इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गए। और आखिरकार पाकिस्तानी फिल्म जियो सर उठाकर का ऑफिशियल पोस्टर जारी कर दिया गया। लाहौर न्यूज़ फटाफट के बाद आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि वासा हटदर्मी पर बरकरार, ज़ेर ज़मीन कम होती पानी की सतह पर काबू पाने की तजावीज़ पर अमल दरामद न किया गया। IPOR पैकेज के तहत शहर में मजीद 45 ट्यूबवेल नस्ब करने का फैसला कर लिया गया। शहर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सूरत हाल खतरनाक, मगर वासा इंतजामिया की हटधर्मी भी है बरकरार। पानी के इस्तेमाल के लिए दीगर जराए पर मुंतकिल होने की बजाय वासा ने 45 नए ट्यूबवेल लगाने का फैसला कर लिया। ट्यूबवेल नस्ब करने के लिए मंसूबे पर अमल दरामद के लिए काम जारी है। ज़ेरे ज़मीन खतरनाक हद तक कम होती पानी की सतह पर काबू पाने की तजावीज़ भी वासा को अरसाल की गयी। LDA के स्ट्रेटेजिक पॉलिसी यूनिट ने ट्यूबवेल की तनसीब रोकने की दरख्वास्त की, मगर वासा को कोई परवाह नहीं। मुंतखब नुमाइंदे हल्के की आवाम को खुश करने के लिए मजीद ट्यूबवेल की सिफारिशात कर रहे हैं, जिसके लिए वासा ने मुकम्मल पर तोल लिए हैं। नए ट्यूबवेल की तनसीब रोकने के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद भी जमा हुई, मगर वासा हुक्काम ने डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी को ट्यूबवेल की तनसीब के लिए सर्वे का हुक्म दे दिया है। कैमरा टीम के हमरा शेख जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि सब्सिडी दो, फिर नैब से क्लियरेंस लो। बल्दिया उस्मा लाहौर ने 31 रमजान बाजारों में अशियाए जरूरिया पर दी जाने वाली सब्सिडी के अखराजात करने वाली 8 कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज का रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया। इस हवाले से देखते हैं इमरान मलिक की रिपोर्ट। किस रमजान बाजार में कितनी सब्सिडी दी? बल्दिया उस्मा ने 31 रमजान बाजारों में दी जाने वाली सब्सिडी के अखराजात करने वाली 8 कॉन्ट्रैक्ट कंपनीज का मुकम्मल रिकॉर्ड नैब के हवाले कर दिया। कंपनियों में जिशान, अबू बकर, शेख वहीद, राशिद और अली इंटरप्राइजेस शामिल हैं। राशिद इंटरप्राइजेस को 8 करोड़ जबकि अली इंटरप्राइजेस को 11 करोड़ 40 लाख रुपए का ठेका दिया गया। अबू बकर इंटरप्राइजेस को 1 करोड़, जिशान इंटरप्राइजेस को 3 करोड़, शेख वहीद इंटरप्राइजेस को 80 लाख के ठेके दिए गए। वज़ीर आला की जानिब से 41 करोड़ रुपए की ग्रांट बल्दिया उज़्मा को मौसूल हुई। 30 करोड़ रुपए के टेंडर्स जारी किए गए। 26 करोड़ कॉन्ट्रैक्टर्स और 4 करोड़ टैक्स अदा किया गया। इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। जब चौकीदार ही चोरों के साथ मिल जाएं तो घर का अल्लाह ही हाफिज होता है। कुछ ऐसा ही महकमा एंटी करप्शन में हुआ, जहां डायरेक्टर टेक्निकल ने मुख्तलिफ महकमों के करप्ट मुलाजमीन की पुष्पनाही करके अरबों रुपए बनाए। मियां अफसल की रिपोर्ट देखिए। साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी एंटी करप्शन में रहकर करप्शन की हौसला अफजाई करता रहा। दर्जनों करप्ट सरकारी मुलाजमीन को अपना हिस्सा वसूल करके क्लियर कराया। मुलजिम ने वज़ीर आला रोड्स प्रोग्राम में करप्शन करने वाले एक्सियन, SDO और सब इंजीनियर की भी सरपरस्ती की। खुफिया तहकीकात के बाद मुलजिम पर 2 अरब रुपए की करप्शन का केस बना। डायरेक्टर लीगल, CO कसूर और CO एंटी करप्शन लाहौर रीजन पर मुश्तमिल इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू मुलजिम चौथी बार पेश हुआ। मुलजिम ने परफॉर्मा पेश किया जिसमें अरबों रुपए मालियत की जायदाद का इंकशाफ हुआ। आफ्ताब गनी के खिलाफ तहकीकात आखिरी मराहिल में है। आइंदा इसकी 20 जुलाई को पेशी होगी। बात करेंगे CCPO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अमीन वैंस की, जिनका कहना है कि पुलिस और दीगर इदारे मिलकर शहर से मनशियात का खात्मा करेंगे। ड्रग फ्री कॉन्फ्रेंस की तफसीलात जानते हैं अरसलान हैदर की रिपोर्ट में।
शहर को मंशियात से कैसे पाक किया जाए। CCPO ऑफिस के ज़ेरे तमाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। CCPO अमीन वैंस, DIG एंटी नारकोटिक्स फोर्स मोहम्मद खालिद, DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ, DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मोइन, SSP एडमिन राना अयाज सलीम समेत मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में मुआशरे को मंशियात से पाक करने के लिए खुसूसी एंटी नारकोटिक्स यूनिट्स बनाने पर इत्तफाक किया गया। CCPO लाहौर अमीन वैंस का कहना था कि पुलिस और तमाम अदारे लाहौर को मंशियात जैसी लानत से पाक कर देंगे। एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है जो फोर्स है, और साथ फिर पुलिस है, इसमें एक्साइज है, इसमें कस्टम है, इसमें फोरेंसिक लैब का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। तो एक मजबूत पॉलिसी जो है वो सामने आएगी जिसके ज़रिए हम लाहौर को इंशाअल्लाह ड्रग फ्री लाहौर बना सकेंगे। DIG एंटी नारकोटिक्स फोर्स मोहम्मद खालिद का कहना था कि बड़े पैमाने पर होने वाली मंशियात की स्मगलिंग को रोका जाएगा। हमारा जो कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स का स्ट्रेटजिक रोल है कि बॉर्डर्स के अक्रॉस जितनी भी मेगा स्मगलिंग हो रही है उसको रोकना, और पाकिस्तान से जो बाहर जा रही है ड्राई पोर्ट्स या एयरपोर्ट्स के जरिए जो बाहर जा रही है उसको रोकना। मुआशरे को मंशियात जैसी लानत से पाक करने के लिए तमाम इदारों को एक पेज पर होना पड़ेगा। कैमरामैन साजिद के साथ अरसलान खालिद, लाहौर न्यूज़। 2018 के आम इंतखाबात के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने यूनियन कौंसिल की सतह पर तरक्याती कामों की भरमार कर दी। इसी हवाले से जानते हैं शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। आइंदा आम इंतखाबात 2018 की तैयारियां या हुकूमत बल्दियाती सतह पर काम करने में संजीदा हो गई। पंजाब हुकूमत ने यूनियन काउंसिल की सतह पर तरक्याती काम करवाने का खुसूसी पैकेज मुतारिफ करवा दिया। शहर में 50 मकामात पर PCC, सीवरेज और ड्रेन बिछाने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। इन तरक्याती स्कीमों के लिए 2 अरब 65 करोड़ 1 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं, जबकि मजीद कसी रकम शहर के नवाही और नजरअंदाज इलाकों में सीवरेज लाइन बिछाने पर खर्च की जाएगी। रायवेंड रोड, फिरोजपुर रोड और मुल्तान रोड की यूनियन काउंसिलों में तरजीही बुनियादों पर काम शुरू होंगे। तरक्याती स्कीमों पर काम का आगाज रवा माह शुरू कर दिया जाएगा, जबकि ये काम मुकम्मल करने के लिए 30 मार्च 2018 तक डेडलाइन दी गई है। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। कहते हैं कि एक से भले दो, और इसका अमली मुजाहिरा सुई गैस दफ्तर में देखने में आया, जहां इंतजामिया ने घरेलू कनेक्शंस की सालाना तादाद दुगना करने का फैसला कर दिया। कनेक्शंस की तादाद सालाना 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी जाएगी। जी हाँ, इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे राना फहद। घरेलू गैस सार्फिन के लिए खुशखबरी। महकमा सुई गैस ने सालाना घरेलू कनेक्शन की तादाद दोगुना करने का फैसला कर लिया। फैसला दरखास्तों की बढ़ती हुई तादाद के पेश नजर किया गया। SNGPL इंतजामिया ने जनवरी में सालाना कनेक्शंस की तादाद 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख करने का फैसला किया गया है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मामला ओगरा को भिजवाने की मंजूरी दे दी। कंपनी ज़राए के मुताबिक 2014 में वसूल होने वाली दरखास्तों को भी 31 जुलाई तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। राना फहद, लाहौर न्यूज़। LDA की बात करते हैं। LDA ने प्राइवेट हाउसिंग स्कीम से कोटा सिस्टम खत्म कर दिया। अब अवामी मुकामात के लिए मुख्तस हर प्लॉट LDA नीलाम करेगा। शेख सैन रिपोर्ट के साथ। LDA ने निजी हाउसिंग स्कीमों के लिए नई पॉलिसी वाज़े कर दी। हाउसिंग स्कीमों से पब्लिक मुकामात के लिए मुख्तस प्लाटों का कोटा सिस्टम खत्म कर दिया गया। सोसाइटियों में पब्लिक मुकामात के लिए मुख्तस अब तमाम प्लाट नीलाम होंगे। इस हवाले से DG LDA ने वर्किंग पेपर की मंजूरी के बाद हुक्मनामा जारी कर दिया। नई पॉलिसी के मुताबिक प्राइवेट स्कीमों में अस्पताल, मस्जिद, कम्युनिटी क्लब और डिस्पेंसरी के मुकामात प्राइवेट स्कीम मालकान LDA के नाम ट्रांसफर करना होंगे, जबकि स्कीमों में NGOs के लिए मुख्तस 20% और सरकारी इदारों का 30% कोटा भी खत्म कर दिया गया। इस मंजूरी के बाद प्राइवेट स्कीमों में कम से कम 24 प्लाट पब्लिक मुकामात के लिए मुख्तस करना भी जरूरी हो गया है। कैमरा टीम के हमरा शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
दरियाए रावी पर नए पुल के करीब पिकनिक स्पॉट गंदगी की आमाज का बन गया। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के जेर इंतजाम इस जगह पर सैर तफरी के लिए आने वालों के लिए बैठने की कोई जगह है, ना पानी का कोई इंतजाम। इस हवाले से देखते हैं सुहेल कैसर की रिपोर्ट। जगह जगह फैली गंदगी को देखकर अब तो यूं महसूस होता है कि जैसे हमें गंदगी से प्यार सा हो गया हो। अच्छे भले मुकामात पर भी सफाई के इंतहाई नाकस इंतजाम दिखाई देते हैं, जिसकी एक मिसाल दरिया रावी पर नए पुल के करीब वाक़या तफरीही मुकाम भी है। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के जेर इंतजाम इस जगह पर हर तरफ आवारा कुत्तों का राज और गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। इस जगह पर शहरियों की अच्छी खासी तादाद तफरीह के लिए आती है, कश्तीरानी का लुत्फ उठाती है और दरिया के बीचों बीच वाक़े तारीखी कामरान की बारादरी की सैर को जाती है। लेकिन सहूलियात का ऐसा फुकदान कि बैठने के लिए कोई बेंच दिखाई देता है, न पीने का पानी तक दस्तयाब है। मैं यहाँ पर बच्चों के साथ सैर करने के लिए आया हूँ। यहाँ पर बहुत गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, बैठने के लिए साफ़ जगह नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है लोगों के बैठने के लिए। लोग परेशान हैं, गर्मी इतनी है कि इधर गोश्त इतना लोग ऊपर से फेंकते हैं और इतनी स्मेल आती है यहाँ से। बात तो ये है कि तकरीबन 6 माह पहले बनाए जाने वाले पुल का मलबा भी दरिया के दरमियान में ही छोड़ दिया गया है। अगर हमारी कोताहियों के बायस एक तरफ दरिया रावी गंदा नाला बन चुका है, तो दूसरी तरफ मुतल्लका महकमों की मुसलसल चश्मपोशी के बायस इसके किनारे भी गंदगी का इस्तारा बन चुके हैं। कैमरामैन शहबाज हसन के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़ें और आपको बताएं कि यूनियन काउंसिल 222 के मसाइल हल ना हुए। जोहर टाउन जैसे पोश इलाका में भी शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आतिफ भट्टी की रिपोर्ट देखिए। ये है यूनियन काउंसिल 222। यूसी चेयरमैन है सरवर सुलहरी, जबकि हल्का एमपीए मियां महमूद रशीद और एमएनए शफकत महमूद हैं। लेकिन मकीनों के मसाइल का हल किसी के पास नहीं। मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जुही के बायस ये यूसी मसाइल की आमाजगाह बन चुकी है। निकासी आब और गैस की फरहमी के मसाइल जू के तू हैं। चेयरमैन यूसी 222 सरवर सुलहरी भी मसाइल हल करने में नाकाम। इब्ने आलम सोसाइटी की गली नंबर 1 में हर वक्त बारिश का पानी खड़ा रहता है। सुई गैस ना होने की वजह से यहाँ के मकीन आज भी घरों में सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। मकीनों का कहना है कि हमने अपनी मदद आपके तहत सीवरेज पाइपलाइन डाली है, सफाई के लिए भी खुद इंतजाम करना पड़ता है, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। तो हमारे चेयरमैन है सरवर सुलहरी साहब 3 माह से उनके ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। वो हमें ये कह रहे हैं जी आपकी गली का विजिट करते हैं। 3 माह गुजरने के बाद अभी तक उन्होंने विजिट नहीं किया। ना पानी है, ना गैस है, बिजली भी जो है वो भी दूसरी सोसाइटी से ली हुई है। इस गली में बिजली भी नहीं है। रिहायशों का मजीद कहना था कि न जाने कब अरबाब इख्तियार इलाके की शिकायत का अजाला करेंगे। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। लाहौर की दुनिया में वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं कि मेट्रो अथॉरिटी की गफलत के बायस अरबों रुपए की लागत से बनने वाला मंसूबा आफादियत खोने लगा है। एमयू कॉलेज समेत मुतअद्दिद मेट्रो स्टेशन की बरकी सीढ़ियां कई माह से बंद पड़ी हैं, जिससे बुजुर्ग शहरी, खातीन और बच्चे मुश्किलात का शिकार हैं। इस हवाले से देखते हैं फरहान खालिद की रिपोर्ट। मेट्रो बस तो चल रही है, मगर शहरियों की सहूलत के लिए लगाए गए बरकी जीने बंद पड़े हैं। स्टेशन पर मौजूद अमले से बात करें तो कभी फनी खराबी और कभी बिजली की बंदिश का बहाना बनाया जाता है। एमयू कॉलेज स्टेशन के एस्केलेटर्स कई माह से बंद हैं। बुजुर्ग शहरी, खवातीन और बच्चे सीढ़ियों के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। बुजुर्ग शहरियों का कहना है कि सीढ़ियां चढ़ने की वजह से उनके घुटने दर्द करने लगे हैं। तो यहाँ पर ये हालत है कि ये सीढ़ियाँ लगाई हुई हैं वो चलती नहीं है, सब बंद है दोनों साइड से। गोडे पीठ पे करते चढ़िया साढ़े को नहीं ज्यादा। मेट्रो सर्विस आवाम की सहूलत के लिए बनाई गई है। जरूरत इस अमर की है कि उसकी बरवक्त तामीर और मुरम्मत पर भी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी के ज़ेर तमाम 3 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मेहमान खुसूसी सैयद रज़ा गिलानी थे। कॉन्फ्रेंस में सीपैक की अहमियत और खुसूसी तौर पर इसे उजागर किया गया। जुनैरा इलियास की रिपोर्ट देखिए।
रॉयल गल्फ एंड कंट्री क्लब में मैनेजमेंट साइंसेज में उभरते मसाइल के उन्वान पर लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी की जानिब से 3 रोजा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। तकरीब में कनाडा, जर्मनी, चाइना की यूनिवर्सिटियों के शुरा समेत यूनिवर्सिटी के दीगर ओहदेदारान की शिरकत। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह सूबाई वजीर बराए हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने किया, जिनका कहना था कि खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं और मैं पाकिस्तान को पहले बड़े 5 मुल्कों में देख रहा हूँ। पाकिस्तान इस वक्त एट द वर्ज ऑफ टेक ऑफ है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ। अब इस वर्ज ऑफ टेक ऑफ के ऊपर जो ममालिक इसमें जिनको उनका नुकसान होगा वो डेफिनेटली अपना कोई ना कोई किरदार अदा करेंगे। वाइस चांसलर उज़्मा कुरैशी का कहना था कि कॉन्फ्रेंस का मकसद तलबा को CPAC के हवाले से आगाही देना है। इसका असल मकसद तो यही है कि लड़कियों को CPAC के हवाले से आगाही दिलाई जाए और उनको बताया जाए कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर वो भी एक एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने CPAC को पूरे खित्ते में अहमियत का हामिल मंसूबा करार दिया। कैमरामैन जिशान मलिक के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज़। MD सुई नॉर्दर्न गैस अमजद लतीफ़ की लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद, सनतों को दरपेश गैस मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर मदनी की इस रिपोर्ट में। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सुई नॉर्दर्न गैस पाइप लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर अमजद लतीफ की आमद। उन्होंने LCCI के सदर अब्दुल बासित, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबरान मियां अब्दुल रज़्ज़ाक, मोहम्मद अरशद चौधरी और दीगर सनतकारों से मुलाकात की। इस मौके पर अमजद लतीफ का कहना था कि गैस की कीमतों को ओगरा और हुकूमत तय करते हैं, SNGPL कीमतों का तयन नहीं करती। सनतकारों का कहना था कि घरेलू सार्फिन के लॉइन लॉसेस में भी सनतों से वसूल किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें मुश्किलात का सामना है, जिस पर MD SNGPL ने ताजर रहनुमाओं को मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन अबूजर के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। शहर लाहौर की खुसूसियात में एक बड़ी खुसूसियत यहाँ के खाने और खानों के मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। बलोची सकाफत के साथ कोयटा फोर्ट में खानों का अहवाल जानते हैं अदनान अहमद की रिपोर्ट में। रवायती देसी कॉन्टिनेंटल खानों में शहर लाहौर की कोई मिसाल नहीं। फुटपाथ से लेकर 5 स्टार होटल तक खानों की है रंगारंगी। कोयटा फोर्ट रेस्टोरेंट के लजीज और मजेदार खानों की खुशबू शहरियों को अपनी जानिब खींच लेती है। शहरियों ने बारबेक्यू, नमकीन गोश्त, बलोची सब्जी और स्पेशल दुम्बा कढ़ाई के जायकों का खूब मजा उठाया। और यहाँ की खास बात कोयटा जैसा माहौल और बलोची म्यूजिक है। शहरियों का कहना था कि यहाँ लजीज खाने के साथ साथ कोयटा का माहौल मिलना बहुत अच्छा लगा। हम लोग सब फैमिली के साथ यहाँ आए हैं कोयटा फोर्ट पे। इनके खाने बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह, हम सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। दुम्बा कढ़ाई इनकी सबसे ज़्यादा टेस्टी है। वो फैमिली के साथ में खाने आई हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा इनका खाना है, हर चीज़ अमेजिंग है। मालिक का कहना था कि लाहौरियों का खानों का ज़ौक़ शौक़ देखते हुए कोयटा के खाने मुतारिफ करवाए हैं। हमने सारा कोयटा वाला यहाँ पे एटमॉस्फेयर दिया है, सारा A to Z जो भी यहाँ का इंटीरियर है, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम कोयटा। 2 साल होने वाले हैं इस रेस्टोरेंट को और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। यहाँ के लोगों को आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आ रही है, टेस्ट हम बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ख्वाबों के शौकीन जिंदा दिलाने लाहौर खाने का कोई मौका हासिल जाने नहीं देते। कैमरामैन शहबाज भट्टी के साथ अदनान अहमद, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।